हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के हमारे चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स के बारे में। और स्टार्टिंग से ही हम देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम इंटीजर्स को किस तरह से पहचान सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर इंटीजर है या नहीं है। तो इसके लिए जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं और प्लस जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर हम उन्हें सबको मिला दें तो हम उसे इंटीजर्स कह सकते हैं। जैसे कि होल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। और जो हमारे नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो माइनस, जिनके आगे, जिस भी नंबर के आगे माइनस लगा होता है, वो सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम किसी जगह पे इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिख दें तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बीच में एक 0 और हमारा जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, वहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स को लिखा जाता है लाइक दिस। ये हमारी नंबर लाइन कहलाती है। और जैसा कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हम उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। बस सबसे मेन बात जो याद रखने वाली है स्टूडेंट्स, बस इसमें यही है कि राइट हैंड साइड पे हमारे जो आएंगे वो पॉजिटिव वाले आएंगे और जो लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे वो नेगेटिव वाले लिखेंगे। अगर हम इतनी सी बात को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 6.1 के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी कि जितने भी चीज़ें हमें दी हुई हैं, सिंपली कुछ भी नहीं करना, हमें उसका बस अपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना है कि क्या होगा। जैसे कि इंक्रीज, सबसे पहले हम अपोजिट देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में सोचेंगे कि क्या करना है और क्या लिखना है। ठीक है ना। इंक्रीज का उल्टा क्या होगा, ये तो सब जानते ही हैं, है ना। तो इंक्रीज का उल्टा होगा हमारा डिक्रीज। और रेस्ट क्या बोल रहा है वो, इंक्रीज इन वेट। तो इन वेट ही दोबारा लिखना है, उल्टे में भी वेट ही घट रहा होगा ना, तो डिक्रीज इन वेट। पहला अपोजिट हमारा इस तरह से हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, नॉर्थ। इसके अंदर नॉर्थ का उल्टा ढूंढना है हमें। तो नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ। ठीक है ना। और रेस्ट जो चीज़ है उसको एज इट इज़ लिख दो, 30 किलोमीटर। तो ये हमारा सेकंड अपोजिट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में है BC। इसका क्या होगा, AD। BC का उल्टा अपोजिट AD होता है। और जो आगे की चीज़ है जो भी हो उसको एज इट इज़ लिख दो। इसके बाद में D पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, लॉस। लॉस का उल्टा क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ रेस्ट चीज सारी की सारी ऐसे आ जाएगी, 700। इसके बाद में E पॉइंट कहता है, E पॉइंट में अपोजिट करने वाला वर्ड है हमारा अबव। अबव का उल्टा क्या होगा, बिलो। तो इधर हमने लिखा बिलो और आगे और पीछे की जो जो चीज थी जैसे जैसे उसको एज इट इज लिख दिया। 100 मीटर बिलो सी लेवल। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। कुछ भी नहीं करना था, बस हमें अपोजिट जो भी थे वो लिखने थे। ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि represent the following numbers as integers with appropriate sign। अब साइन जैसे कि हम जानते ही हैं
इंटीजर्स के अंदर प्लस और माइनस के साइन का हम यूज करते हैं। बस अबे हमें वो ही लगा के देखना है कि किस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या कहता है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक एरोप्लेन अबव यानी कि ऊपर। और इसमें ध्यान रखने वाली दो ही चीजें हैं, अबव अगर आता है तो पॉजिटिव यानी कि कोई चीज ऊपर है ना तो वो प्लस में होगी, और अगर कहीं लिखा आता है अबव का उल्टा बिलो, यानी कि कोई चीज बिलो का मतलब नीचे है, नीचे तो माइनस, अबव होगी तो प्लस, और अगर नीचे होगी यानी कि बिलो होगी तो माइनस। इन दो चीजों को अगर हम रखते हैं ध्यान में तो इस वाले क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट के अंदर उसने क्या कहा था कि एक एरोप्लेन 2000 मीटर की अबव ग्राउंड से अबव हाइट के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है ना। तो अबव के लिए हमने क्या देखा, हमें प्लस लगाना है, तो हमने अबव वाले के लिए प्लस लगा दिया। और कितने जो हाइट पे है वो फ्लाई कर रहा है 2000 मीटर की, तो 2000 मीटर, दैट्स इट। ये हमारा जो हमने नंबर था वो लिख दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे ही बी में क्या कहता है, एक सबमरीन इज मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर बिलो। अब इसके अंदर क्या है, बिलो, बिलो यानी कि माइनस का साइन, तो सबसे पहले लगा दिया माइनस का साइन। उसके बाद में क्या था, 800 मीटर्स, तो 800 मीटर लिख दिया, हमारा सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट सी में क्या कहता है, ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब यहाँ पे बात आ रही है डिपॉजिट की। डिपॉजिट मतलब जमा कराना। जब हम किसी चीज को जमा करते हैं, जोड़ते हैं, हिंदी में अगर प्लस को हम बोलते हैं ना तो बोलते हैं जमा करके दिखाओ, 2 और 2 कितने होते। जैसे छोटे होते जब हम थे तो टीचर बोलते थे ना 2 और 2 कितने होते, जमा करके बताना फटाफट से। तो सेम वही चीज है, डिपॉजिट मतलब जमा। तो ये तो सीधे सीधे ही बोल रहा है कि प्लस का साइन आएगा, तो प्लस 200 रुपीज, तो ₹200, या फिर इसको प्लस 200 रुपीज इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट कहता है विड्रॉल ऑफ ₹700। अभी पहला जो हमने इससे ठीक ऊपर किया उसमें कह रहा था डिपॉजिट यानी कि जमा कराई, और डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है, विड्रॉल। विड्रॉल यानी कि कभी सुना भी होगा कि कभी पापा या मम्मी कहते हैं बैंक में से एक विड्रॉल करवा के लाना इतने रुपए का, यानी कि पैसे निकलवा के लाना जरा इतने रुपए अपने बैंक से। तो वैसे ही चीज है विड्रॉल, यानी कि निकालना। निकालना मतलब माइनस का साइन। तो कितने रुपए निकाल के लाने हैं, 700 रुपीज, तो 700 और इधर आ जाएगा पीछे रुपीज। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, है ना, बहुत आसान। नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब जब मैंने पहले स्टार्ट किया था उस समय आपको बताया था कि ये होती है हमारी नंबर लाइन। इसी तरह से हमें थर्ड वाले क्वेश्चन में वैसी ही नंबर लाइन बना के जितने भी हमारे ये दे रखे हैं ना नंबर्स, इनको दिखाना है और कुछ भी नहीं करना। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट वाला करने के लिए पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे सबसे बीच में आती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इधर -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है,
पहले वाले क्वेश्चन में +5 दिखाना है, प्लस वाले इधर की साइड यानी कि राइट हैंड साइड पे होते हैं ना, ये रहा हमारा प्लस वाला नंबर -5। तो कुछ भी नहीं करना, एक बस नंबर लाइन बनाओ और उसके ऊपर जो नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो उसको वहाँ पे सर्कल कर दो, वो वहाँ से इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बी वाला करके देखते हैं। अच्छा, नंबर लाइन कितनी बड़ी बनानी है कितनी छोटी बनानी है, इसका इस तरह से पता लगाना है कि हमारा नंबर कितना है। जैसे कि 5 था तो इसलिए मैंने नंबर लाइन यहाँ पे 6 और 5 तक बनाई, बहुत लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा यहाँ पे जो नंबर -10 है, तो मुझे माइनस की साइड पे इसको -10 तक तो लेके जाना ही पड़ेगा ताकि मैं उस चीज़ को इंडिकेट कर सकूं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 8 9 10। अब मेरी थोड़ी सी जगह इधर हो गई है, वैसे अपनी जब कॉपी में बनाओ थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाना, ठीक है ना। -10 हमें दिखाना था तो -10 ये रहा हमारा। ठीक है, सी वाला क्या कहता है, इसके अंदर +8 कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे। तो इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 4 and 5, ये रहा हमारा प्लस वाला 8। नेक्स्ट डी वाला है -1, अरे ये तो बहुत छोटी सी नंबर लाइन में काम हो जाएगा, 3 4 5 -1 2 3, ये रहा हमारा -1। लास्ट है ई पॉइंट -6, माइनस के लिए लेफ्ट हैंड साइड 4 5 6 -1 2 3 4 5 and 6, ये रहा हमारा -6। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, चलिए जी, 4th क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक वर्टिकल लाइन है जो ये रही यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसको इसमें इंटीजर्स रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स, उसको देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसके लिए इसमें क्या कहता है कि इफ पॉइंट डी यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस +8, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये +8 है, देन विच नंबर इज -8। वो कह रहा है अगर ये डी वाला नंबर +8 है तो ये बताओ कि इधर से जो ये सारे लिखे हुए हैं ना, ये इसमें से -8 कौन से वाले को इंडिकेट करेगा, कौन सा लेटर ऐसा है जो -8 के ऊपर आएगा। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पे हम अपने नंबर्स डिनोट कर देते हैं, तो हमारे लिए ये पूरा क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे इसने 0 दिखाई रखी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इससे जो ऊपर वाले नंबर हैं वो प्लस के हैं और इसके जो नीचे वाले नंबर हैं वो माइनस के हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ये वाला +8 था तो इसके नीचे 7 +6 +5 4 3 2 and 1, ये प्लस की फिगर हो गई। अब इसके नीचे हम माइनस की भी ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, -1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए जी, अब इसने हमसे पूछा था कि माइनस वाला जो 8 है वो कहाँ पे दिखेगा। अब हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो माइनस वाला 8 है वो F पे दिख रहा है, तो पहले वाले का आंसर हो गया F। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इज
पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉइंट जी कहाँ पे है? ये रहा जी हमारा पॉइंट जी। तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सीधे सीधे भाई आंसर हमें समझ आ रहा है, ये वाला तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है। तो जी इज ए नेगेटिव इंटीजर। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, सी पॉइंट हमारा कि राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई, यानी कि जो हमारा पॉइंट बी है उसका क्या नंबर है और पॉइंट जो ई है उसका क्या नंबर है। तो पॉइंट बी वाले का नंबर है हमारा +4 एंड जो पॉइंट ई है उसका नंबर है जी -10। ये आ गया जी हमारा सी का आंसर। अभी नेक्स्ट डी पॉइंट। डी पॉइंट कहता है कि विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे समझने वाली एक चीज आती है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हमारे नेगेटिव के अंदर नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना वो सबसे छोटा माना जाता है और वो होता है छोटा सबसे। जैसे कि यहाँ पे सबसे माइनस के अंदर पहले तो देखा जाए कि माइनस कहाँ पे है, ये वाले माइनस के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है ये है, लेकिन ये सबसे छोटा यानी कि सबसे लीस्ट है। यानी कि जितना माइनस में नंबर जाता जाएगा वो नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो हमारे इसका आंसर क्या हुआ कि दिस नंबर जो नंबर लाइन पे है लीस्ट वैल्यू किसकी है, ई की, यानी कि ई इज लीस्ट वैल्यू इन नंबर लाइन। ठीक है, अभी हमारा ई पॉइंट, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, यानी कि जितने भी हमारे ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना डी सी बी एच ए वाले, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे बड़ा छोटा 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 ऐसे हमें अरेंज करना है। तो ये तो करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग में ही लगे हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे इधर प्लस वाले हैं, प्लस में सबसे बड़ा 8, 7, 6 ऐसे चल रहा है, इधर माइनस वाले हैं। तो अभी मैंने बताया ना कि जितना माइनस में नंबर जाता जाएगा बड़ा होता जाएगा वो उतना ही एक्चुअल में छोटा है। तो यानी कि ये भी -1, 2, 3 यानी कि छोटे 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 होते चले जा रहे हैं ना, यानी कि ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है, बस हमें इसे देख देख के यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आएगा डी, फिर उसके बाद में सी, देन बी, ए, एच, जी, एफ एंड ई। ये हो गए हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसको करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इसके बीच में साइन लगा दें ऐसे वाले, इससे और आसान हो जाएगा। यानी कि डी बड़ा है सी से, सी बड़ा है बी से, बी बड़ा ए से, ए एच से, ऐसे ऐसे कर करके हमारा ये बन जाएगा बीच में। ठीक है, ओके, चले आगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी ये कह रहा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया। और ये एक पर्टिकुलर डे में, मतलब कि एक पूरे साल के अंदर एक पर्टिकुलर डे का जो है उन्होंने टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, शिमला के अंदर इतना है और सियाचिन में इतना है, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। चलो जी ठीक है, हमें पता चलेगा कि किसका टेम्परेचर कितना है। कह रहा है वो, अभी हमें कह रहा है राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ब्लैंक कॉलम। यानी कि जो यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं इसको हमें इंटीजर्स में लिखना है। इंटीजर्स में लिखना है मतलब कि
कोई भी जो हमारा नंबर है उसको या तो उसके आगे प्लस का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है। और उसको देखने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने अभी बताया था कि कहीं भी अगर अबव होगा तो प्लस का साइन और अगर बिलो होगा तो माइनस का साइन आएगा। चलिए अब इसको हम अपना स्टार्ट करते हैं। यानी कि पहला वाला क्या था हमारा जो सियाचिन है कि 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि जहाँ पे बहुत कपकपाती हुई ठंड हो जाती है 0 डिग्री से, उससे भी नीचे चला गया है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। बिलो था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। बाकी सब में भी पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमें पता चल गया बिलो है तो माइनस और अगर अबव है तो प्लस, तो हम सीधे सीधे लिखते चले जाते हैं। बिलो के लिए माइनस और 2 डिग्री सेल्सियस, ये अबव है तो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, ये वाला भी हमारा अबव का है तो प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आया बिलो तो -5 डिग्री सेल्सियस, पहला हमारा हो गया। सेकेंड थिंग क्या कहता है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जो अभी हमने ऐसे लिखे हैं ना, वो यहाँ पे इन्होंने नंबर लाइन के अंदर लिख दिए हैं। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, यानी कि जोन सा हमने यहाँ पे अभी डिनोट किया है टेम्परेचर, उसे यहाँ नंबर लाइन पे लिखना है उसके प्लेस के नाम के साथ। जैसे सियाचिन था वो कितना था हमारा -10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हमारा -10 है, इसके यहाँ हम लिख देंगे सियाचिन। अभी -2 डिग्री था हमारा शिमला। अभी 2 कैसे पता लगा, या तो 5 लिखा है या 0 लिखा है, तो इसके अंदर जितनी लाइंस है ना वो देखो, ये -1 की, ये -2, -3, -4, फिर ये -5 आया, ये रहा -2 हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपने शिमला को। इसके बाद में अहमदाबाद कहाँ है, +30 पे, तो ये हो गया जी हमारा अहमदाबाद। और +20 पे था हमारा दिल्ली, दिल्ली आ गई +20 के ऊपर, ये रही, ये 30 वाला और ये -10 वाला। अभी श्रीनगर कहाँ पे है, -5 पे, तो इसके बीच में एक हम श्रीनगर को भी ले आते हैं। श्रीनगर आ गए जी हमारे -5 पे। चलिए हमारा बी पॉइंट भी हमने कर लिया। अब ये सी पॉइंट क्या कहता है, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, यानी कि सबसे ठंडी जगह कौन सी होगी। सबसे ठंडी जगह वही होगी ना जहाँ पे सब बहुत 0 डिग्री से भी नीचे चला गया होगा टेम्परेचर, और जितना नीचे गया होगा उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। तो यानी कि सबसे नीचे कौन है हमारे यहाँ पे, सियाचिन, तो -10 डिग्री तो यही वाला हुआ। अभी सियाचिन को यहाँ लिख देते हैं, सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस, इज द कूलेस्ट प्लेस, ठीक है। उसके बाद में डी पॉइंट क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर बिलो 10 डिग्री। ऐसे जो प्लेसेस हैं उनके नाम बताने हैं जहाँ का जो बिलो नहीं, अबव कह रहा है वो, 10 डिग्री से अबव है वहाँ का नाम बताओ। तो 10 डिग्री हमारी ये रही, इसके अबव कौन कौन दिख रहे हैं हमें, दिल्ली और अहमदाबाद, बस हम लिख देंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया, दिल्ली एंड कहाँ गया अभी हमारा, ये रहा अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है।
ये हमारा डी का आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं